इसमें कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो इस तरह समाजवादी से जुड़ा है कि वो अपनी शादी करना भूल गया? हमारे जो लोग दावेदारी कर रहे हैं वो मेंबर ही नहीं जीत सकते हैं। मेंबर ही नहीं जीत सकते? मेंबर ही नहीं जीत सकते। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, थोड़ा आगे आइए। बहुत आगे बड़ी हैं। बात आप कर रहे हैं। जो इस वक्त हमारी मौजूदगी है इसौली विधानसभा में। 187 ये विधानसभा है। यहाँ के मौजूदा विधायक है मोहम्मद ताहिर खां। मैं आपको बता दूं सुल्तानपुर में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन है, जिनको खुश करने के लिए कई दावेदार लगे हुए हैं, जिनमें बहुत सारे नाम हैं। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं ये बताया जा रहा है मौजूदा विधायक ताहिर खां का ये काफिला है, उनके समर्थक है जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब बहुत सारी यहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं और क्या कुछ उनसे अपेक्षा रखते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? मोहम्मद जाफर खान। मोहम्मद जाफर खां। यहाँ पर आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? अखिलेश यादव जी आ रहे हैं यहाँ पे फ्री, और इसीलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं उनके आगमन के लिए। ये चाचा हैं जो बढ़िया टोपी लगाए हुए हैं, गमछा भी डाले हुए हैं। क्या नाम बा आपके? हमारी समाजवादी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष कुड़वार डी के यादव जी। डीके यादव जी। और ये बड़ा अंगूछा अंगूछा डाले हैं, टोपी वोपी लगाए हैं। माननीय समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी की बदौलत हम लोग समाजवादी पार्टी में रहे हैं और आज उनके सुपुत्र जी के पूर्व मुख्यमंत्री के भी नेतृत्व में हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। 27 के सत्ताधीश हमारे बीच आ रहे हैं, इसलिए हम सब स्वागत में लगे हैं। अच्छा, टोपी और गमछा आपके सर पर है, बाकी बहुत सारे यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, सबके सर पे नहीं है। क्या ये आप अकेले सिपाही हैं उनके? नायब समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जितने हैं उनके लोगों के पास टोपी है, उनके पास पीडीए का झंडा है, पीडीए का गमछा है। में उसका जवाब दूं? जी जी जरूर। बहुत बड़ी आवाम है और बहुत बड़ी जनसंख्या है। जो छोड़ के बताइए, मजा आएगा। मेरी बात सुनिए, जो समाजवादी पार्टी को अपने दिल में बसाए है, अपने दिमाग में बसाए है, तो जरूरी नहीं है कि झंडा टोपी सबको मिल जाए। और इधर पे आप अपने कैमरे को घुमा के देख लीजिए, चारों तरफ आपको समाजवादी पार्टी झंडा दिखेगा। लोगों के दिलों में आवाम के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बसा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बसे हैं। उसके लिए आपको पहचान और झंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो समाजवादी साथी है ना, 2027 में देखिएगा, ये जो भाजपा की तानाशाही हुकूमत है ना, इसको यही आवाम उखाड़ के फेंकेगी, वरना और किसी में दम नहीं है सिवाय आवाम के। अच्छा, इसौली विधानसभा में बहुत जोरों शोर से लोग लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं सुल्तानपुर में 5 विधानसभा है, जिसमें से एक ही विधानसभा है जहां पर इसौली का कब्जा है और बीते कई सालों से, बीते कई बार से यहाँ पर कब्जा रहा हुआ है। 2012 की बात करता हूँ, 30,000 वोटों का अंतर रहता है। 2017 में वो अंतर आके 13,000 पे पहुँच जाता है, लेकिन लास्ट 2022 में वो अंतर 259 वोटों का या 269 वोटों का रह जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हर साल वोट जो अंतर था वो कम होते जा रहा है। ना सुनिए, जो हमारी विरोधी पार्टी है ना, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी, ठीक है, लेकिन हमारा 20,000 वोट से जीतने का वो मतलब ना रहता जो हम 280 वोट से जीते हैं। 280 वोट का जीतने का मतलब क्या जानते हैं? हम मुंह से उनके निवाला छीन के लेके चले आए हैं। ये वैल्यू करता है ज्यादा बनिस्बत 2,000 और 20,000 जीतने से। 280 वोट से जीते हैं ना, वो मुंह पे तमाचा मार के लिए हैं। और इसकी जो है इस तरीके की सीट तब निकलती है जब आपके पास आवाम की और जनता की ताकत होती है। सुल्तानपुर की जनता अमहट में खड़ी हो गई थी उसके काउंटिंग हॉल के बाहर, करो या मरो का नारा दे रही थी और ये कह रही थी अगर हमारे साथ चीटिंग होगी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। या 280 वोट हम लोग जो है 269 एक कम 80 वोट जो हम लोग जीते हैं ना, ये मुंह पे तमाचा मार के लेके आए हैं। और इस तरीके से कई ऐसी सीटें थी जिस पे वो लोग धांधली करने की कोशिश की, मगर जो समाजवादी सिपाही होते हैं ना, वो लड़के और अपना हक और अधिकार छीनना जानते हैं और लेना जानते हैं। तो ये जो है 280 वोट का जो आंकड़ा है, ये 2,80,000 के बराबर है। ये आपका नज़रिया है, बहुत बेहतर नज़रिया है, आपकी सोच है। बट मेरा जो सवाल था, जो मैं जानना चाह रहा था, मेरा मतलब ये था कि जैसे जो अंतर था वो कम होते जा रहा है, तो इस बार डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। आपकी अंतर देखिएगा आप, वो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, मगर 25,000 के ऊपर जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। 25,000? हाँ, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं, ये दावा अभी हमारे बराबर चल रहा है। जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं ये उसके बराबर है। मगर ये आने वाला वक्त जवाब देगा आपको। हम दावा कर रहे थे कि हकीकत बोल रहे थे। अच्छा, इसौली विधानसभा है जहाँ पर सपा काबिज है और इसी विधानसभा से एक नहीं तकरीबन 4 से 5 लोग लगे हुए हैं और सब ये दावा ठोक रहे हैं, सब ये बता रहे हैं कि इस बार टिकट उन्हीं को मिलेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि जो एक सेफ सीट है उसी सीट पे 5 सीटें हैं,
एक जो शेष सीट की मैं बात कर रहा अब मैं हूँ। बता रहा हूँ ना, 5 सीटें हैं, 4 पे भाजपा का कब्जा है, एक सपा पे, एक विधायक जी जिसके विधायक हैं मोहम्मद ताहिर साहब। इसके अलावा और विधानसभाओं में भी बहुत कंटेस्टेंट हैं, मगर ये आप लोगों की मेहरबानी है कि इसको आप ज़्यादा हाइप दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। और इसमें 4-5 आपको दिख रहा होगा, मगर 25-30 लोगों ने आवेदन किया है, और ऐसा आवेदन हर साल होता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा, जो भी वो आदेश कर देंगे, हम लोग उनके साथ हैं। और कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये वक्त बताएगा। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश कर देंगे, जो इनका निर्देश होगा, जिस पे वो मुहर लगा लेंगे, हम लोग उसके साथ हैं। ये हमारी ये हमारी हाइप नहीं है, ये हमारी हाइप नहीं है। आप ही के इस सिसौली विधानसभा से 4-5 बड़े चेहरे ऐसे हैं, बड़े ऐसे नाम हैं, हो सकता है बहुत सारे आवेदन कर रहे हैं, लेकिन 4-5 ऐसे बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, उनको टिकट उन्हीं को मिलेगा। अब वो ये बात भी बोल रहे हैं कि मैं अगर टिकट मुझे मिलता है तो मैं विधायक ताहिर जो मौजूदा विधायक हैं उनसे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। देखिए, सबको अपना हक ये है। किसी गैर पार्टी के नहीं, आप ही के पार्टी के अब लोग मैं बता रहा हूँ ना, सबको अपना हक है, सबके पास अधिकार है, सबके पास राइट्स हैं, संविधान ने दे रखे हैं और पार्टी ने भी दे रखे हैं कि सब अपने अपनी बात को रख सकें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, अपना आवेदन दे सकते हैं। एक अदना सा कार्यकर्ता भी दे सकता है अपना आवेदन, और एक बहुत बड़ा नेता भी दे सकता है। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस पे मुहर लगा देंगे, वो कार्यकर्ता मिनटों में देखिएगा नेता बन जाएगा। तो बहुत बड़ा चेहरा और बहुत छोटे कार्यकर्ता की वो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको वो लगा देंगे वही नेता बन जाता है रातों रात। आप समर्थक हैं ताहिर के? हम ताहिर भाई के समर्थक भी हैं और इनके छोटे भाई भी हैं। समर्थक किसी मैं बात कर रहा हूँ, भाई तो मुझे पता है उनके नहीं, तो छोटे मैं- हैं। देखिए, मैं अगर सवाल आप- क्या है मेरा सवाल तो सुन लीजिए। समर्थक भी हैं, और मैंने दूसरे नंबर पे रखा कि उनके भाई भी हैं। पहले पे मैंने जवाब दिया कि मैं समर्थक जी, जितने यहाँ समर्थक है, मेरा सबसे सवाल है, होता क्या है जब नेता को उनके टिकट नहीं मिलता है, नेता तो ये कहते हैं ऑन कैमरा कि मैं उनके साथ हूँ, जो भी पार्टी से लड़ रहा है मैं उनके साथ हूँ, लेकिन समर्थकों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी रहती है कि जिनको वो चाह रहे थे उन नेता को टिकट नहीं मिला है। इन केस अगर ऐसा कुछ होता, क्या वो समर्थक पार्टी का साथ देंगे या फिर अपनी जो पर्सनल उनकी वो चाहत है उसके साथ जाएंगे? ये समर्थकों से भी आप इसकी राय ले सकते हैं, और हमारी भी राय है कि किसी भी हालत में जिस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैंने बार बार कहा, जिस पे भी वो अपनी मुहर लगा देंगे, हम लोग उसके साथ हैं। समर्थक का मतलब ये नहीं है कि हम व्यक्ति विशेष के समर्थक हैं, हम समाजवादी समर्थक, पार्टी के समर्थक, हम अखिलेश यादव जी के समर्थक हैं, हम व्यक्ति विशेष के समर्थक नहीं है। हम माननीय विधायक जी के भाई बाद में हैं, पहले हम पार्टी समर्थक हैं, फिर माननीय विधायक जी के समर्थक हैं। और माननीय विधायक जी ने जब 2014 में ज्वाइन किया है ना, तो हम लोग उनके साथ साथ जब ज्वाइनिंग किए हैं, तो ये माननीय विधायक जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को देखते हुए उनके साथ हम लोग ज्वाइन किए हैं। तो अब हम लोग विधायक जी के भी समर्थक हैं और पार्टी के भी समर्थक हैं। आप क्या कह रहे थे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कह रहा था, जो आप कह रहे हैं कि पार्टी में बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं, ये हर बार होता है। 3-4 नाम मैं ले ही लेता हूँ। आपके यहाँ के शकील अहमद हैं, आप ही के सपा के जो अनुसंडक साथ रहते गुफरान उनका नाम है वो हैं, और कहीं ना कहीं सोनू सिंह का भी नाम निकल के आ रहा है, और उसके साथ साथ जो मौजूदा विधायक वो तो हैं, इसके साथ साथ पीछे बहुत लंबी कतार है। कतार हर बार रही है। 2012 में जब माननीय अबरार अहमद साहब को टिकट मिला था, तब पर भी जो है यहाँ पे आपको अगर यहाँ की जानकारी रखते होंगे तो 2012 में 3 महीने लगभग जो है शकील भाई ही यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे। उसमें जो है माननीय आजम साहब की देन थी, क्योंकि वो सिर्फ अबरार साहब को अबरार सुल्तानपुर के नाम से जानते थे। तो इस वजह से जो है वहाँ मौजूदा विधायक का टिकट कट चुका था। उसके बाद में जिसका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने, आप वीडियो उठा के देखिएगा, उन्होंने ही नारा दिया था माननीय आजम साहब के सामने जा करके कि जो है हम 30,000 वोटों से हरा के भेजेंगे। इसौली बचाओ का जो है नारा उन्होंने दिया था। जो आज यहाँ जो इसौली की बात कर रहे हैं, हम लोग जो संगठन है हमारा, जो इसौली का मेन संगठन है, आप जो रजिस्टर्ड संगठन है, जो पार्टी का संगठन है, वो हमारे ताहिर भाई के साथ है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। हम लोग संगठन पूरी तरह से लगा हुआ है, जो है वो ताहिर भाई के साथ रहेगा। उनके साथ जो लगे उनके रिश्तेदार है, फोटो उठा के देख लीजिए। ताहिर भाई के साथ संगठन है, अबरार साहब के साथ संगठन है। संगठन जिसके साथ था हमेशा यहाँ सपा तभी जीती है, संगठन जिसके साथ रहा है।
दावेदारी कर रहे हैं, जो लोग दावेदारी कर रहे हैं वो मेंबर ही नहीं जीत सकते हैं। मेंबर ही नहीं जीत सकते। मेंबर ही नहीं जीत सकते। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, थोड़ा आगे आइए। हम बहुत आगे बड़ी हैं। बात आप कर रहे हैं। जो बात है सच कह रहे हैं। ये इशारा किसके तरफ है? हम सबके साथ है जो दावेदारी कर रहे हैं। मतलब जितने लोग दावेदारी बिल्कुल कर रहे हैं। मैदान में है नहीं। ये बरसाती मेढक है। ये बरसाती मेढक है। बारिश आ गई टटर करने लगे। 5 साल किधर रहते हैं ये लोग? ये बहुत 5 बड़ी साल बात किधर है? जी। आज जब इलेक्शन टाइम आ गया तो आगे दावेदारी पेश करने के लिए। इससे पहले कहाँ थे? हम भी यहीं रहे, हमको दिखा दे कोई। ये लोग जब इलेक्शन का टाइम आता तभी निकल के आते हैं। बरसाती मेढक है। हम तो बताते बरसाती मेढक है। अच्छा, इनके मैदान पे आइए ना, मैदान पे आइए, जमीन पे काम करिए। जमीन पे है ही नहीं। इलेक्शन टाइम आ गया, मैदान में आ गए। ये इसौली विधानसभा महासचिव हमारे। हमारे विधायक जी 5 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो आगे दावेदारी पेश करने के लिए कि हम यहाँ पे जो है टिकट दावेदारी है। अगर संगठन का एक आदमी मिल जाएगा, दावेदारी पेश करने के लिए जमीन पे आना पड़ेगा। आपको जमीन से जोड़ना पड़ेगा, तब आप टिकट की दावेदारी पेश करिए। क्या कह रहे हैं भैया आप लोग? ये हमारे जिला उपाध्यक्ष सज्जाद भाई हैं। ये संगठन के जो है हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, हमारे महासचिव हैं, हमारे जो है कोवार ब्लॉक के जो है अध्यक्ष हैं डीके भाई। यहाँ जितने मिलेंगे सब संगठन के एक क्रांतिकारी। ये एक नहीं है, एक एक आदमी जो है 1,000 वोट का मालिक है। यहाँ जो है वहाँ पे अपना वोट नहीं है, जो लोग उनके साथ हैं। किनके साथ? जो आप नाम ले रहे हैं, ले लीजिए ना, नाम ले लीजिए। हम किसी का नाम नहीं ले। हमने सुना था, जिनका आपने नाम लिया भाई, हमने सुना था, इधर आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए। हमने ये सुना था कि भैया इधर आ जाइए, कैमरे के सामने समझिए। हमने ये सुना था कि जो सपा के सिपाही होते हैं वो डरते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, नाम लेने का मतलब जो आप कह रहे हैं, मैं नाम तो बता दिया आपको कि 2012 में जो है उनको टिकट मिला था। उसके बाद में जब नहीं मिला, उन्होंने जो है माननीय आजम साहब के सामने जाकर के कहा, भरे मन से माननीय आजम साहब ने कहा था कि जो है एक साहब गए हैं, इस टूटी हुई हड्डी को कौन पहचान पूछता, लेकिन मेरी बात है तुम लोग जिता देना। समझे? ये हमेशा नारा चला है, हमेशा उनकी एंटी कैंपेनिंग मामला। जो देखिए कोई भी प्रत्याशी होगा वो किसी की बुराई करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि संगठन हमारा जो है जिसको चाहा है वही जो है विधायक हुआ है, वही। और संगठन हमारा पूरी तरह से, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा संगठन से पूछ के ताहिर भाई के साथ जो है लगा हुआ है। ताहिर भाई हमारे संगठन का सम्मान करते हैं। संगठन जब हमारा लगा हुआ है, संगठन जिसके साथ रहेगा, पार्टी हम लोग उसी को विधायक बनाएंगे। दिक्कत ये आती है भैया ना, जब कोई नेता हो, किसी पार्टी का हो, जब दूसरे पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाता है या उसके विरुद्ध कार्य करता है, तब समझ में आता है। लेकिन जब घर के अंदर, पार्टी के अंदर ही सेंध लगने लगती है या लोग बात करने लगते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। देखिए ऐसा है, एक आप मिसाल ले लीजिए, एक बस है, उसमें 10 लोग ड्राइवर हैं, तो चलाने वाले जो है सिर्फ एक ही चलाएगा ना। वो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है उसको करेंगे, लेकिन सपोर्टिंग पूरा संगठन का रहेगा और कहीं भी कोई कमी नहीं है। हम लोग इसलिए एकदम 110% उम्मीद रखते हैं कि सौली विधानसभा का टिकट जो है, जो कोई दूसरा दावेदारी कर रहा है सिर्फ अपने को हाईलाइट करने के लिए कर रहा है। मौजूदा विधायक में कोई कमी है ही नहीं, सारी बिरादरी में सारी किसी में किस विषय से कटेगा टिकट। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, इसके 5 सालों के कामों को आप कैसे देखते हैं? देखिए मौजूदा जो सरकार है, आपको पता है कि इसौली विधानसभा यहाँ विपक्ष का विधायक है। हम लोग जानते हैं यहाँ विपक्ष का पूरा रोल होता है। वहाँ पे जो है जो सरकार है उस अपनी एक योजना चलाती है, त्वरित योजना के तहत काम होता है। ये माननीय विधायक जी जो है, हम लोग चूंकि इसके पहले भी विपक्ष में थे, माननीय अबरार साहब थे, उनके द्वारा जो है 1 रुपये का काम जो है सरकार ने नहीं दिया था। लेकिन हमारे विधायक जी इतना जो है दहाड़े संसद उसमें विधानसभा में कि हर बार कुछ ना कुछ लेके चले आते। जैसे उनको 5 करोड़ मिलता है तो इसौली के लिए ताहिर भाई 21 करोड़ लेके आते हैं। ये जो है हमारे विधायक की जो है खुद की पर्सनल जो वहाँ पे बोलते हैं उस विषय नहीं, जबकि अंदर खाने से है कि त्वरित योजना के तहत जो है विपक्ष के विधायक को कोई जो है अपने क्षेत्र में विकास करने का कोई वो नहीं है। आप देख लीजिए, इसको लिखित में बात कर रहा हूँ, प्रस्ताव हमारे विधायक ज्यादा कोई देता ही नहीं है। अच्छा, कहते हैं इसौली विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिमों का वोटर है और मुस्लिम जिसको चाहते हैं वो उसकी इसौली में उसको विधायक बना देते हैं। इस बार एक पार्टी है जिसको MIM कहा जाता है, वो भी दावेदारी पेश कर रही है और बता रही है हम बड़े दमखम से लड़ेंगे। अगर वो पार्टी लड़ती है दमखम से, तो क्या इसका खामियाजा, इसका नुकसान सपा को होगा? देखिए ऐसा है, आपको अगर पता होगा, बैकग्राउंड में आप जाना चाहते हैं, जब 2012 में नई इसौली विधानसभा बनी थी, राष्ट्रीय पार्टी उस समय बहुजन समाज पार्टी थे, उसमें रिजवान अहमद पप्पू जो सफेद जहाँ पे आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो चुनाव लड़े थे, उनकी धर्मपत्नी लड़ी थी। उसके बाद में मोहित अहमद साहब लड़े थे कांग्रेस से, उसके बाद में नियाजी साहब लड़े थे एक विपक्ष में, उसके बाद में अबरार साहब लड़े थे, MIM कैंडिडेट, और इमरान साहब थे। नहीं, 2012 में दाऊद नहीं थे, 2012 में, तब पर 5-5
कैंडिडेट थे, मुस्लिम बड़े थे, तब पर भी जो है यहाँ लोकप्रियता का मामला है। ताहिर भाई सिर्फ मुसलमानों का या जो है उसमें यादव का मामला नहीं है। आप उठा के उनकी लिस्ट देखिए, अभी कितने अभी एक हफ्ते के अंदर कितने असहाय गरीब अनाथ को डायरेक्ट जो है अपने उससे पैसा देते हैं, लोगों के सुख दुख में पहुंच रहे हैं। ये सबके दिल में जगह बना रहे हैं। होर्डिंग में जगह नहीं है, ये दिल में जगह है। होर्डिंग तो गिर जाती है। हाँ, होर्डिंग गिर जाती है, इनके होर्डिंग में दिल जगह। आते हुए हमने भी देखा बहुत सारी होर्डिंग गिरी। हाँ, 20-20 फीट की होर्डिंग सब दिल देखिए यार। ये ताहिर भाई की मोहब्बत है, देखिए सब आके यहाँ पड़े हैं हवा उसको। सुना इसमें कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो इस तरह समाजवादी से जुड़ा है कि वो अपनी शादी करना भूल गया? हमारे डीके यादव जी हैं, ये हमारे कुड़वार ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, ये सामने खड़े हैं। ये इन्होंने जो है अपनी पार्टी के लिए ये शरण ले लिया कि हम शादी ही नहीं करेंगे, प्रण ले लिया। ये सामने खड़े हैं भाई। क्या प्रण क्या है आपका? आगे ये प्रण क्या है आपका? किस लिए आप शादी नहीं कर रहे हैं? ये शादी तो व्यक्तिगत मामला है। आप जिस चीज पर पूछना चाहते हैं। नहीं, हमने यहाँ सुना, ये लोगों ने बताया, व्यक्तिगत मामला हमें बताया, लेकिन हमने ये सुना कि ये इसलिए शादी नहीं की क्योंकि इनको ये था कि मैं अपनी पार्टी को आके लेके जाऊंगा। बस उसी पर्पज से मैं पूछा। पार्टी को तो आगे बढ़ाने के लिए मैंने संकल्प भी लिया हुआ, संकल्प को पूरा भी करूंगा। क्या कुछ उम्मीद दिल में ये है क्या कि जब इस बार अखिलेश यादव सीएम बनते हैं तो शादी आप कर लेंगे? हमारी बहुमत की सरकार बनेगी तो शादी कर मुझे वहाँ लाल बत्ती का दर्जा भी मिलेगा, क्योंकि मैं संघर्ष का साथी रहा हूँ, 7-7 बार जेल गया हूँ, घेरा डालो डेरा डालो में मुकदमा भी चल रहा है। हम लोग डरने वाले सिपाही समाजवादी के नहीं। मेरा आपसे ये सवाल है, ये मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अखिलेश यादव इस बार सीएम बनते हैं तो आप शादी करेंगे? हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये वीडियो पहुंचती है और उनके किसी संपर्क तक पहुंचती है तो जाके उनको दिखाइए कि इस बार उनका एक कार्यकर्ता है कुड़वार का, ये अध्यक्ष भी हैं इसौली विधानसभा के, इनकी शादी का पूरा जिम्मा अब उनके ऊपर है। अगर वो सीएम बनते हैं तब ये शादी करेंगे, अन्यथा ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन यार भाई साहब ये भी है, जो शादी नहीं करता उसको बड़ी उपलब्धि मिलती है। मिसाल के तौर पे 3-4 नाम आपके सामने, आप समझ भी गए होंगे। तो वो उपलब्धि मुझे तो आप सब जान रहे हैं कि वो दूर नहीं है। जबकि बार सरकार बनेगी तो बस ही वो चीज़ भी पूर्णतः होगा। दोस्तों आपने देखा ये सपा के कार्यकर्ता थे और ताहिर के सपोर्टर हैं, सपा के भी सपोर्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं जिनसे हमने बात की हुई, जिला उपाध्यक्ष हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने बात की और उन्हें जानने की कोशिश किया कि क्या कुछ ये लोग देख रहे हैं या फिर इस बार क्या बता रहे हैं भैया? एक शेर में कहना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर। जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है तो वो समंदर के लहजे में ही बात करता है। जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है तो वो समंदर के लहजे में ही बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। सवास, क्या शायर इन्होंने कहा है। अब इसी शायर से इस वीडियो से हम विदा लेंगे। ये ताहिर के समर्थक थे और सपा के समर्थक थे जिसे हमने बात की। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये इस वीडियो के जो मेन विजेता, मैं कहूँगा विजेता इसलिए कहूँगा कि इन्होंने ये प्रण लिया है जब तक अखिलेश यादव सीएम नहीं बनेंगे तब तक ये शादी नहीं करेंगे। अब अखिलेश यादव के ऊपर यूपी चुनाव को लेकर इनकी शादी का भी दबाव रहेगा। इनकी शादी के लिए भी अच्छा प्रचार करेंगे ताकि इलेक्शन जीत के आए और सीएम बने। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाला चुनाव है विधानसभा का, जिस वजह से आप जगह जगह पर जो चुनावी सरगर्मियां होती हैं वो तेज़ होने लगी हैं। लोग बातें कर रहे हैं, लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। देखते हैं, चलेंगे, बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मन में है, क्या कुछ उनके दिल में है। इस वीडियो जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम निदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।